युवा स्वरकार ने काली आंखों से दूरी पर एकटक दिखते हुए धीरे से कहा, मैं जो संगीत रचना चाहता हूँ वह कुछ ऐसा होगा। बड़े शहर की ओर जाने वाली सड़क पर एक लड़का धीरे धीरे चला जा रहा है। इमारतों के भारी बोझ के रूप में नगर सामने लेटा हुआ है। जमीन के साथ चिपका हुआ कराहता है, दबी घुटी आवाज में बड़बड़ाता है। दूर से ऐसा लगता है कि अभी अभी आग ने उसे तबाह बर्बाद किया है। कारण कि उसके ऊपर अभी भी सूर्यास्त की रक्तमयी लपट नहीं बुझी है और उसके गिरजों की सलीबें, मीनारों के शिखर और वायु निर्देशक अरुण से प्रतीत हो रहे हैं। काले बादलों के छोर भी दहक से रहे हैं। लाल धब्बों पर विराट निर्माण के कोनों वाले खंड भयानक रूप से उभरते हैं। जहां तहां घावों की तरह शीशे चमकते हैं। तबाह बर्बाद और व्यथित नगर, जो सुख सौभाग्य की अनवरत लड़ाई का स्थान है, लहूलुहान है। उससे धुआं निकल रहा है, गर्म गर्म, पीला पीला और दम घोटने वाला धुआं। मैदान के छुटपुटे में लड़का सड़क के चौड़े मटमैले से फीते पर चला जा रहा है। यह सड़क नगर की बगल में एक सीधे खड़ की तरह घुसी हुई है, जैसे कि किसी शक्तिशाली अदृश्य हाथ ने उसे घुसेड़ दिया हो। उसके दोनों ओर खड़े वृक्ष बिना जली मसालों जैसे लग रहे हैं। उसकी बड़ी बड़ी काली शाखाएं मौन और कुछ प्रतीक्षा कर रही धरती पर निश्चल। आकाश बादलों से ढका हुआ है। सितारे नजर नहीं आ रहे हैं, परछाइयां नहीं है। गहरा चुकी शाम उदासी में डूबी हुई शांत है और नींद में डूबे जा रहे मैदानों की अंधकारपूर्ण तथा थकी थकी नीरवता में लड़के के धीमे धीमे तथा हल्के हल्के पैरों की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही है। स्मृति के काले पर्दे से उस दूरी को छिपाते हुए जहां से लड़का बाहर आया है। रात दबे पांव उसके पीछे पीछे चली आ रही है। घना हुआ होता अंधेरा यतीमों की तरह टीलों पर जहां तहां बिखरे और विनयपूर्वक जमीन के साथ चिपके सफेद तथा लाल मकानों को अपने गर्म आलिंगन में भरता जा रहा है। बाग बगीचे, पेड़ और मकानों की चिमनियां, रात के अंधेरे से कुचला हुआ इर्द गिर्द का सभी कुछ काला होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। मानो हाथ में डंडा लिए हुए इस छोटी सी आकृति से डर रहा हो, उससे छिपता जा रहा हो या खिलवाड़ करता हो। वह एकाकी और छोटा सा अपनी चाल तेज किए बिना चुपचाप चला जा रहा था तथा शांति से नगर को देखता जा रहा था। वह मानो कुछ ऐसा लिए जा रहा हो जिसकी बहुत देर से वहां शहर में प्रतीक्षा हो रही है, जहाँ नीली पीली और लाल बत्तियां उसके स्वागत को बेचैनी से जगमगा रही है। सूर्यास्त हो गया है। नगर की शलीबें, वायुदर्शक और मीनारों के लौ शिखर पिघल कर लुप्त हो गए। नगर नीचा और छोटा हो गया है तथा मूक बधिर मूक धरती के साथ अधिक सट गया है। एक दुधिया सा बादल उसके ऊपर उभरा है और बढ़ता जाता है। एक दूसरे के साथ सिमटी हुई इमारतों की भूरी चाल और पीला सा कोहरा टेढ़ा मेढ़ा लटक गया है। अब यह शहर आग से तबाह बर्बाद और खून से लथपथ दिखाई नहीं देता है। छतों और दीवारों की तिरछी टेढ़ी रेखाएं किसी जादुई चीज की याद दिलाती है, किंतु साथ ही ऐसा भी लगता है कि नगर का अंत तक निर्माण ही नहीं किया गया है, उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया है। मानो वह जिसने लोगों के लिए इस बड़े नगर की कल्पना की थी, थक कर सो गया है, निराश हो गया है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला गया है, या फिर विश्वास खोकर मर गया है। लेकिन शहर जी रहा है और अपने को सुंदर तथा बड़े गर्व से सूरज की ओर उठा हुआ देखने की तीव्र आकांक्षा से ओतप्रोत होता है। वह सुख सौभाग्य की नाना रूपी चाह के सरसाम में कराहता है। जीवन की प्रबल पिपासा उसे आंदोलित करती है। उसके इर्द गिर्द फैले मैदानों की काली नीरवता में दबी घुटी ध्वनियां वाली मंद मंद सरिताएं बहती है तथा आकाश का काला प्याला धुंधले धुंधले तथा मन को व्यथित करने वाले प्रकाश से परिपूर्ण होता जा रहा है। लड़का रुकता है, भौहें ऊपर चढ़ाकर सिर झटकता है, शांत और साहसपूर्ण दृष्टि से सामने देखता है और तनिक झूम कर तेज कदमों से आगे चल देता है।
और उसके पीछे पीछे आती रात्रि माँ कि धीमे धीमे स्नेहपूर्ण स्वर में उससे कहती हैं, लड़के समय हो गया है, जाओ, वे तुम्हारी राह देख रहे हैं। निश्चय ही ऐसे संगीत की रचना करना संभव नहीं, विचार मग्न सरकार ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद थोड़ी